ओके। वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे इंडक्शन सेशन के सेकंड बैच में। मैं पवन पांडे, डायमंड मास्टर एजुकेशन सेंटर लीडर, आपका वेलकम करता हूं। और जो ये 2024 है, मैं उसमें आप लोगों को समृद्धि की कामना करता हूं कि आप लोगों का जो कैरियर हो वो एटमी में स्टेबल हो जाए और कंटिन्यू आप अपने जो माइलस्टोन है उसको अचीव करें, राइट। और इसी क्रम में जैसा कि मैंने अभी इसके पहले भी बताया था, फिर बोल रहा हूँ कि आप अपने न्यू मेंबर्स को इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कराइए और साथ में आप भी रहिए। क्योंकि जब टीम लीडर साथ में होता है तो उसका फर्क पड़ता है कि मेरा टीम का लीडर बैठा है, मेरा अपलाइन बैठा है, तो मैं भी मीटिंग में रहूं। और जिस जो चीज आप शो करेंगे मीटिंग में, वही आपका डाउनलाइन, वही आपका लाइफ लाइन भी वही कॉपी करता है, राइट। तो ये कोशिश हमेशा कीजिए कि आप मीटिंग में रहें अपने पूरी टीम के साथ, जितने लोग यहाँ हैं, राइट। जब टीम मेंबर रेगुलर आएंगे, तो जैसे लास्ट मेरा जो सेशन हुआ था उसमें भी लोग बोल रहे थे कि आप अपना कैपेसिटी बढ़ा लीजिए 100 का। मैंने बोला नहीं, 100 ही रहेगा। जो जो स्टार्टिंग के 100 आ जाएंगे उन्हीं के साथ मीटिंग चलना है। हमें टॉप के 100 लोगों को ही आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो जहां तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि पिछले इंडक्शन में मेरे मेरे टीम से 6 लोग ने मतलब सेशन को ज्वाइन किया था। 6 लोगों में से केवल एक लोगों को छोड़ के बाकी 5 लोगों ने अपनी आईडी पे शॉपिंग कर लिया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से उनको यह बात लगा कि जो जूम सेशन में इतने लोग आ रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, वो ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। वो माहौल दिखाई पड़ता है, इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो उसी तरीके जब आप अपने मेंबर्स को ले आएंगे तो उसका फर्क पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वाले सेशन में कभी ना कभी उन 5 मेंबर्स को मैं ऑन स्क्रीन इनवाइट करके उनका इंट्रोडक्शन भी कराऊं और उनके एक फीलिंग भी शेयर करना चाहूंगा उनके साथ कि उन्होंने प्रोडक्ट बाय क्यों किया। सबसे पहले मैं किसी से भी नहीं बोला कि अपनी टीम बढ़ाइए, मैंने सबसे पहले उनसे बोला कि आप अपना पहला प्रोडक्ट बाय करिए। वो भी तब जब आप इंडक्शन का पूरा सेशन कंप्लीट किए, तब इमीडिएट नहीं। ताकि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आप सारी चीजें। तो अब बहुत देर तक करते हुए 8 बजने जा रहा है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में श्वेता मैम है। श्वेता मैम प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। और हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Thank you प्लीज so much, sir. Thank you, Pawan sir, and welcome all leaders. मेरे साइड से भी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। 46 लोग हैं, तो नए साल की शुभकामनाएं। और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कैमरा तो ऑन किया है काफी लोगों ने, बट अगर पेन एंड पेपर भी साथ में हो ना तो मजा आ जाए। यस, मीन्स ये पेन देखिए, तो डायरी देखिए। यस, एटमी के जो सेशंस है आज से जो स्टार्ट हो रही है उसको नोट डाउन कीजिए। बिकॉज पता है आज आप सुनोगे काफी कुछ, इधर स्टोर तो होगी, बट सुबह उठोगे तो 50% निकल चुका होगा, इवनिंग होते होते और 20% निकल जाएगी, कल तक तो पूरी निकल जाएगी, है ना। फिर एक नया सेशन आएगा, फिर आप अटेंड करोगे। इस इससे क्या होता है कि हमें पता तो होता है हमें करना क्या है, बट करने के टाइम हम उसको भूल चुके होते हैं। तो पेन एंड पेपर को लेके बैठे और जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करते जाएं, है ना। एंड कैमरा को ऑन रखें प्लीज। सो प्रोफाइल आज का है हमारा सेशन। तो प्रोफाइल प्रेजेंटेशन से पहले मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लूं। सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ, स्क्रीन शेयर है, क्लियर।
प्रोफाइल शेयर, प्रेजेंटेशन शेयर करने से पहले मैं आप सबों से सपने, ड्रीम्स की बात करना चाहती हूँ। आप देख सकते होंगे ड्रीम्स, लीडर्स, सपने तो हम सभी देखते हैं और हम सभी के सपने होते भी हैं, जो कि हर एक इंसान देखना भी चाहता है और देखना भी चाहिए। लेकिन उन ड्रीम्स को पूरा करना या उसको पाना कभी कभी सपना ही बनकर रह जाता है। एम आई राइट? यस बहुत यस। सारे सपने ऐसे होते हैं जो हमने देखे तो हैं, बट वो सपना ही रह गया। मैं थोड़ा स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर दी, या वो सपना ही रह जाता है। तो मुझे लगता है इस बात से यहाँ काफी लोग सहमत होंगे कि अगर पीछे मुड़ के देखें तो सपने, हमारे बहुत सारे सपने ही रह गए हैं। तो अगर हम एक आम इंसान की बात करें, एक आम इंसान की बात करें, तो एक आम इंसान का जो सपना होता है, वो आम इंसान का ऑलमोस्ट सभी का सिमिलर ही सपना होता है। जैसे हर आम इंसान का ड्रीम होता है कि उसके पास एक घर हो, एक बड़ा सा घर हो, एक सुंदर सा घर हो, उस घर के सामने एक सुंदर सी गाड़ी खड़ी हो, बड़ी सी गाड़ी खड़ी हो, और एवरी हॉलीडे पे, एवरी हॉलीडे पे हम कहीं बाहर फॉरेन ट्रिप में जाएं या तो कहीं घूमने के लिए जाएं विथ फैमिली। करेक्ट? लेकिन इसके साथ एक और सपना होता है, फाइनेंशियली फ्रीडम का सपना। मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब यहाँ मैं सब आप लोगों को समझाना चाहूंगी। मतलब ये है कि आपकी जेब में हमेशा पैसा बना रहे, आप कुछ भी परचेज करें, कुछ भी खरीदें, कुछ भी खाएं, आपके पास पैसे बनी रहने चाहिए, आपकी जेब में करारे नोट बने रहना चाहिए। उसे कहते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम, और ये सपना होता है सभी का। लेकिन अगर आप ड्रीम्स, और कुछ लोग ड्रीम्स देखने से डरते भी हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, बट उस ड्रीम को देखने से उनके अंदर एक फियर क्रिएट होता है और वो ड्रीम्स नहीं देखते हैं। अगर आप ड्रीम्स देखेंगे तभी उनको आप अचीव कर सकते हैं, उनको पा सकते हैं। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। इसलिए अपने ड्रीम्स को कहीं लिखें, कहीं नोट डाउन करें और उस पर लगातार काम करते रहें। तो आज एक आम इंसान एक छोटी सी नौकरी करता है, या उसके पास एक छोटा सा बिजनेस होता है जिसके द्वारा वो इनकम कमाता है। उस इनकम से वो अपनी डेली नेसेसिटी की एक्सपेंसेस को निकालता है। उसी इनकम से वो अपने सेविंग करता है, और उसी इनकम से वो अपनी ड्रीम्स को भी पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बैलेंस बनाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और आखिर में इंसान एक ही चीज करता है जिसका नाम है कंप्रोमाइज, सेक्रीफाइस। हर चीज में कंप्रोमाइज, सेविंग में कंप्रोमाइज, खर्च में कंप्रोमाइज, ड्रीम में कंप्रोमाइज, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो अपने सपनों को भूल जाता है। और ये क्यों होता है? कभी सोचा ये क्यों होता है? हमारी इनकम जो है, हमारी इनकम जो है वो कम है, और हमारी जो एक्सपेंस है वो ज्यादा है। इसीलिए एक कहावत सुना होगा आपने, आप सभी ने सुना होगा, आमदनी अटन्नी तो खर्चा रुपया। और इसी कसमकस की जिंदगी में, इसी कसमकस में हमारी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी निकल जाती है। जस्ट इमेजिन, मैं जस्ट इमेजिन करने बोल रही हूँ। क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन कि
मंथ एंड में अगर आपकी जेब में 10 से 20 हजार या उससे थोड़ा कम, 5 से 6 हजार, 2 से 3 हजार, या जितना भी आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो या एक्स्ट्रा चीज को ले रहे हो, उस हिसाब से अगर आपके मंथ एंड में कुछ इनकम आ जाए, तो मुझे पता है ये सुनते ही आप सबकी फेस पे एक स्माइल आई होगी। और इसे हम कहते हैं मंथ एंड स्माइल। ये आपके ऊपर है, ये स्माइल कितनी बड़ी होगी। ठीक है, मंथ एंड स्माइल अगर आपको भी चाहिए तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा वे ऑफ अर्निंग, कितने तरीके से हम अर्न कर सकते हैं, हमारे पास अर्न करने के लिए क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या जरिया है, और कौन कौन से हैं। और कुछ तो पता है आपको, कुछ नहीं पता है। तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वेज ऑफ अर्निंग। तो ओनली दो वेज ही होते हैं अर्निंग के। फर्स्ट इज एक्टिव इनकम एंड सेकंड इज पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम मीन्स जब जब आप काम पे जाते हैं, जब जब आप काम करते हैं, तब तब आपके घर में जो इनकम आती है उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम मीन्स जब जब आप काम नहीं करते हैं, जब जब आप काम पे नहीं जाते हैं, फिर भी आपकी इनकम आती रहती है, उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। तो फर्स्ट एक्टिव इनकम के कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं वो है एम्प्लॉयड पीपल। मीन जो किसी के अंडर में काम करता है, जैसे जो 9 से 5 काम करता है, वो इसके अंदर आता है। दूसरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, मतलब ये लोग किसी और के अंडर में काम नहीं करते हैं, ये खुद के बॉस होते हैं। जैसे कि किसी की दुकान है या छोटा सा बिजनेस कर रखा है उसने, या उनके पास ऐसी कोई एजुकेशन है, ऐसी कोई स्किल है जिसके रीजन से वो खुद का मालिक है। इस कैटेगरी में आते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, वो सारे इस तरफ आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में। लेकिन आप एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जब जब आप काम पर जाते हैं आपके घर में दिन के इनकम आती है। जब आप दिन में काम नहीं जाते हैं, जब जब तब तब आपके घर में इनकम नहीं आती है। तो ये है एक्टिव इनकम। ओके, अब इसके अपोजिट पैसिव इनकम के कैटेगरी में कौन आते हैं। पैसिव इनकम के कैटेगरी में आते हैं बिजनेसमैन, जैसे टाटास, बिरलास, अंबानीज, ये सारे बड़े बड़े बिजनेस हब्स हैं। अगर इनके ओनर एक महीने, एक दिन की बात नहीं कह रही हूं मैं, एक महीने भी अगर ऑफिस ना जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस इतना बड़ा है, इनके नीचे काम करने वाले लोग इतने सारे हैं कि बैठे बिठाए इनकी इनकम कंटिन्यूअसली आती रहती है। दूसरी कैटेगरी पैसिव इनकम में आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसे होते हैं और उन्होंने किसी और के बिजनेस में पैसा लगा रखा है, जिसके बदले में उन्हें रॉयल्टी मिलती है या कुछ परसेंटेज मिलती है। इस तरह खुद बिना काम किए इनकी इनकम आती रहती है। तो ये था एक्टिव इनकम के कैटेगरी में कौन आते हैं और पैसिव इनकम के कैटेगरी में कौन आते हैं। अब आप बैठ के खुद को देखिए कि आप किधर आते हो, एक्टिव इनकम में आते हो या पैसिव इनकम में आते हो। अब मजेदार बात मैं बताऊं, अगर आप सबने रॉबर्ट कियोसाकी को सुना होगा, उनकी बुक पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड, तो उसमें बड़े अच्छे से बताया है कि 90% लोग एक्टिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं और 10% लोग पैसिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। बट मजेदार बात है कि 10% इनकम एक्टिव लोगों के साइड में है एंड 90% इनकम आपको पैसिव इनकम वालों के साइड है।
अब सवाल ये है कि ये क्यों होता है? ठीक है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि एक्टिव इनकम कमाने वाले लोगों को पता है कि काम कैसे करना है। दे नो हाउ टू डू देयर वर्क, क्योंकि वो रोज बार बार सेम वर्क को करते हैं, जिससे उनके अंदर उस काम की मास्टरी आ जाती है। लेकिन पैसिव इनकम वाले जो लोग होते हैं, ही नोज व्हाई टू डू दिस वर्क, क्यों करना है मुझे ये वर्क। उनको पता है कि उसे ये काम क्यों करना है। वो आज का या कल का ना सोचकर वो आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल के आगे की सोच रखते हैं, और इसीलिए वो ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उनके पास पैसिव इनकम आए। तो अभी पवन सर ने बोला वाई क्लियर होना चाहिए। तो अभी जो 7 डेज का आपका सेशंस हो रहा है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे आपकी वाई क्लियर होगी। तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम महंगाई की बात करें, क्या, क्योंकि यहाँ मैं कंपेयर करके बताने की कोशिश कर रही हूँ, महंगाई की बात करें तो महंगाई का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एक्टिव इनकम वालों के पर ही होता है। पैसिव इनकम वाले को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो एक्टिव इनकम वाले सोचते हैं कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा क्या, और उस वक्त अपनी पॉकेट को भी साथ में टटोलते हैं कि क्या हमारे पास इतना पैसा है, क्या हम डॉक्टर की फीस को अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी सोच में वो कभी कभार पीछे भी रह जाते हैं। लेकिन वही जो पैसिव इनकम वाले हैं, वो अपने फैमिली मेंबर को बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहां उनकी ट्रीटमेंट कराते हैं। अब दूसरी कंपैरिजन मैं करके बता रही हूँ, सोचिएगा, दिल ही दिल में सोचिएगा कि जब हमारे घर में छोटा बच्चा होता है और उसकी स्कूल में एडमिशन की बात होती है, तब हमारे माइंड में, तब भी हम जे भी टटोल रहे होते हैं और हमारे माइंड में आता है कि हमारा बच्चा तो है बहुत होशियार, बट क्या हम उस बड़े स्कूल में इसकी एडमिशन करा सकते हैं? क्या हमारी जेब अलाउ करेगी? और इसी कसमकस में हम उसको किसी एक ऐसे स्कूल में एडमिशन कराते हैं जो कि हमारी जेब हमें अलाउ करती है। वही पैसिव इनकम वाले अपने बच्चे को बड़े से बड़े इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराते हैं, और एडमिशन कराने से क्या होता है, उनकी हुनर जो है और भी निखर कर आती है। दूसरी, अगर छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियों में एक्टिव इनकम वाले हमेशा परेशान रहते हैं, या तो हॉलीडे आएगी यानी खर्च आएगी, या तो बाहर घूमने जाना है, घर पे हैं तो खाना पीना, बच्चे घर पे हैं उनकी डेली के डिमांड्स अलग अलग हो जाते हैं, बल्कि हॉलीडेज में बच्चों के डिमांड्स बढ़ जाते हैं, और हमारा पूरा कंप्रोमाइज बजट जो होता है वो पूरी तरह से हिल जाता है। लेकिन पैसिव इनकम वाले छुट्टियों के पहले से ही देश विदेश में घूमने का प्लान कर लेते हैं। पूरी प्लानिंग उनकी रेडी होती है, हमें कहाँ जाना, कितने दिन रुकना, किस होटल में रुकना, सारी चीज अप टू डेट होती है। अगर हम एक्टिव इनकम वालों की बात करें तो हमारा जो रोजमर्रा का ट्रैवलिंग होता है ना, जो हम ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज करते हैं, कुछ लोग बाइक एंड कार लेते हैं। बाइक एंड कार जब हम लेते हैं उस वक्त हम ईएमआई पे लेते हैं, क्योंकि तब भी हमारी बजट ही हमें देखनी पड़ती है। लेकिन पैसिव इनकम वाले बड़ी बड़े ही शानदार लग्जरी कार में घूम रहे होते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है ईएमआई की। ठीक है, तो दोस्तों, क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आप भी एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम वालों के साइड आ जाएं? चाहेंगे कि नहीं? एनीवन? आप चैट में लिख के बता सकते हैं कितने लोग, या हैंड रेज कर सकते हैं कितने लोग एक्टिव 78 इनकम। मेंबर्स हैं, 78 मेंबर्स हैं, प्लीज शेयर कीजिए। 78, ओके। एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ जाना, तो आप क्या
आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला समझाऊंगी, और वो फॉर्मूला है टाइम मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू मनी मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर आप अपने समय का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके घर पे आने वाली मनी का भी मल्टीप्लिकेशन ही होने वाला है। एक आम आदमी के पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में वो 8 से 10 घंटा वो काम करता है, और उसके स्किल के हिसाब से उसको पर डे की इनकम आती है। वो 100 रुपए से लेके 1000 रुपए हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कैसी उसकी स्किल है। लेकिन क्योंकि उसके दिन का काम करने का जो घंटा है, उसके घर में आने वाली इनकम भी इसीलिए लिमिटेड इनकम ही आती है। 8 से 12 घंटे से ज्यादा आप नहीं काम कर सकते हो, तो जितनी आपकी स्किल होगी पर डे के हिसाब से आएगी, यानी लिमिटेड इनकम ही आएगी। अब जरा सोचिए कि यही इंसान 8 से 12 घंटे प्रतिदिन काम करने के बदले दिन के 24 घंटे में 25 घंटे, 100 घंटे या 1000 घंटा काम करे, तो उसके घर में कितनी इनकम आएगी? तो आप कहेंगे मैडम क्या बात कर रहे हो, 24 घंटे में कोई 25 घंटा काम कर सकता है, 100 घंटा काम कर सकता है, या 1000 घंटा काम कर सकता है, ये कैसे हो सकता है? फ्रेंड्स, लीडर्स, ये हो सकता है। यही ताकत होती है टाइम मल्टीप्लिकेशन, मतलब टाइम कंपाउंडिंग की। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपके स्क्रीन पे आप सभी को एक फेस दिखने वाला है, और मुझे पता है आप सब इनको पहचानते हो। ये है धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी जी की लाइफ स्टोरी आप सब पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, या नहीं पढ़े होंगे तो मुझे पता है गुरु मूवी जरूर देखी होगी। ये इन्हीं के ऊपर बनाई गई मूवी थी। हम सब जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी जी का जन्म एक एवरेज फैमिली में हुआ था। वो बहुत सी छोटी सी उम्र में ही एक पेट्रोल पंप में काम करना शुरू कर दिए थे, और पेट्रोल भरते थे। बट लेकिन उस वक्त भी उनको मालूम था कि अगर मैं पूरी जिंदगी भी गाड़ी में पेट्रोल भरता रहूं लोगों के, तब भी मैं अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकता, और अपनी फैमिली की पूरी जरूरतों को पूरा भी नहीं कर सकता। और इसी बात से प्रेरणा लेकर अंबानी जी ने एक फॉर्मूला पे को अपनाया था। वो फॉर्मूला है टाइम कंपाउंडिंग की। उन्हें बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि ये जो अमीर लोग हैं, इस तरह से टाइम कंपाउंडिंग करके ही पैसा कमाते हैं। तो स्टार्टिंग में अपने जैसे 2-3 लोगों को लिया, अपने साथ लिया और काम, और फिर वो लोग साथ में मिलकर काम करने लगे। लीडर्स, जब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं ना, तो उनके दिन के घंटे दूसरे के साथ मिलके मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। हाँ, धीरे धीरे करके धीरू भाई जी ने अपने कारवां को आगे बढ़ाते रहे, और इस कारवां को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और फैमिली बिजनेस फिक्स्ड किया। अंबानी ने फाइनली अपनी इस इंडस्ट्री की स्थापना की। आज अंबानी के बहुत सारे इंडस्ट्री हमारे देश में चल रहे हैं, और हर इंडस्ट्री में 3 शिफ्ट में लोग काम करते हैं। हर शिफ्ट में एक फैक्ट्री में करीब करीब 10,000 हाथ काम कर रहा होता है। मतलब एक शिफ्ट में, 8 घंटे की शिफ्ट में, एक फैक्ट्री में 80 घंटे का काम होता है। इस बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा कि सोचिए, ऐसे ही दिन के 3 शिफ्ट चल रहे होते हैं, और वहां पे काम हो रही होती है, और इतने सारे इंडस्ट्री में उनका काम चल रहा है। मतलब अंबानी के दिन के कितने हजारों लाखों घंटों का काम होता है। जस्ट इमेजिन। फ्रेंड्स, हमें पता है कि धीरू भाई अंबानी अब नहीं है,
है ना। बट उनका बेटा जो मुकेश अंबानी है वो रिलायंस संभाल रहे हैं, और आज मुकेश जी के बेटे आकाश अंबानी भी अपने पिताजी को इसी बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं। मतलब जो बीज धीरू भाई अंबानी ने लगाया, आज उसका फल और फूल का आनंद उनके पोते भी ले रहे हैं। मतलब उनका थर्ड जनरेशन उसका फायदा उठा रहा है। यही है फ्रेंड्स पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग का फायदा। तो लीडर्स, फ्रेंड्स, क्या अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के तरफ लेकर जाऊं या आप समझाने की कोशिश करूं, तो क्या आप काम करना शुरू करेंगे? तो इनिशियली तो आपको छोटी सी साइड इनकम ही आएगी। ये जो अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ, इनिशियली आपको एक छोटी सी ही इनकम आने वाली है। वेट, सॉरी। मतलब कि जो 10 से 20 हजार की मैं बात कर रही थी, वो छोटी सी ही इनकम आएगी। शायद इनिशियली इससे कम भी आ सकती है या ये इतनी भी आ सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप हमारे साथ एजुकेशन लेते रहे तो आपकी जो जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें पूरी भी हो सकती है। और फ्रेंड्स, जब एक इंसान की जरूरतें पूरी हो जाती है ना, तब वो बढ़ता है अपने सपनों की तरफ। सपनों की तरफ बढ़ता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखती हूँ, और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है, फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, एटमी। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है आपके लिए एटमी। तो एटमी के बारे में जानने से पहले, एटमी की प्रोफाइल के बारे में जानने से पहले, और जानकारी लेने से और जानकारी देने से पहले, मैं आपको एटमी के चेयरमैन डॉक्टर हेनगिल पार्क के बारे में भी बताना चाहूंगी। शायद मैं यहाँ पीपीटी मेरी मिस हो रही है, नहीं तो हेनगिल पार्क सर की थी, सॉरी फॉर दैट। और ये होता है, शायद हम आज सब अगर हैंगिल पार्क नहीं होते तो आज सब हम यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहे होते। इसलिए मैं आज आप सबके सामने इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर हैंगिल पार्क को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उनके द्वारा ये प्लेटफॉर्म दी गई है। इसीलिए आज हम सब यहाँ बैठ के मीटिंग में इकट्ठा उनके बारे में और एटमी के बारे में जानकारी ले रहे। थैंक यू डॉक्टर हैंगिल पार्क। तो डॉक्टर हेनगिल पार्क की एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स क्योंगी यूनिवर्सिटी से की है। इन्होंने पीएचडी किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वुंगसुंग यूनिवर्सिटी से। 1992 में अपनी एमएलएम की करियर स्टार्ट की थी ऑस्ट्रेलिया से। सिर्फ 3 साल में ही इन्होंने हाईएस्ट रैंक अचीव किया था एमएलएम में। 1999 में ग्रैंड प्राइज अवार्ड मिला कोरिया नेटवर्क मार्केटिंग के फर्स्ट प्रेसिडेंट से और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब की ओर से। 2000 में डॉक्टर हेनगिल पार्क ने एक कंपनी की स्थापना की जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की ही जैसी थी, IamKorea.com। 2013 में डॉक्टर हेनगिल पार्क को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था द कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की तरफ से। ये सब जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आप किन के अंडर में काम कर रहे हो, आपके पायलट कौन है। 2015-18 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे KDSA के, कोरियन डायरेक्ट सेल एसोसिएशन के। 2019 में डॉक्टर हेनगिल पार्क को प्रेसिडेंट बनाया गया KDSA के। ये एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है जो हर कंट्री का होता है कि उस कंट्री में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलती है उनकी एक्टिविटी को वो रेगुलेट करने किया जाता है DSA के द्वारा। ओके, डॉक्टर हेनगिल पार्क की अचीवमेंट एंड नॉलेज को देखते हुए आज वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेल एसोसिएशन जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है डायरेक्ट सेलिंग में,
उसमें डॉक्टर हैनगिल पार्क को मेंबर बनाया और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। मीन्स सीईओ काउंसिल मेंबर में शामिल किया गया। डॉक्टर हैनगिल पार्क वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी हैं, पूरे वर्ल्ड का टॉप मैगजीन फोर्ब एंड फॉर्च्यून के कवर पेज में आ रहे हैं और कई बार आ चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। इसमें कई बार डॉक्टर हैनगिल पार्क आ चुके हैं। ये हैं बड़े प्रोफाइल वाले हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर हैनगिल पार्क। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि एटमी है क्या। 2009 में एटमी कंपनी की शुरुआत साउथ कोरिया में हुई और 3 इयर्स में की मेहनत के बाद एटमी साउथ कोरिया में नंबर 1 कंपनी बनी। फिर अपने मोटो के साथ एटमी 2010 और 11 में यूएसए, जापान एंड कनाडा चली गई। 2011-18 में 10 और कंट्री में गई, ताइवान, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड रसिया। 2019-20 में चाइना, हांगकांग, इंडिया, वियतनाम में भी आई। वी आर ब्लेस्ड कि एटमी कंपनी का इंडिया में 11 नवंबर 2020 में बर्थ हुआ, लॉन्च हुई वो इंडिया में। हम सब आज एटमी कंपनी के बारे में यहाँ बैठ के नॉलेज ले रहे हैं। आज एटमी सक्सेसफुली 57 कंट्रीज में काम कर रही है। नोट डाउन कर ले, लोगों को बताने के में काम आएगा। 57 कंट्रीज में काम कर रही है। अगर एक लाइन में आपको बोला जाए कि एटमी को डिफाइन किया जाए तो एटमी कंप्लीटली ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। एटमी का खुद का ब्रॉडकास्ट स्टेशन है, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हब है। स्लोली स्लोली एटमी स्पीड पकड़ रही है। एटमी के पीछे जो 2 ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसका नाम है केरी एंड कोलमार्क। अब केरी एंड कोलमार्क है क्या, पहला सवाल आया होगा आपके माइंड में। सो केरी, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे कि इंडिया में बार्क है, इसरो है, अमेरिका में नासा है। ठीक है, नासा का नाम सभी ने सुना होगा, इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो नासा वैसे उसी तरह से साउथ कोरिया में केरी है। ओके, जो कि 60 इयर्स ओल्ड है। केरी में 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट दिन रात काम करते हैं। 1500 पीएचडी स्टूडेंट काम करते हैं। अब तक केरी ने 20,000 प्रोडक्ट डिस्कवर किए और उनको पेटेंट भी करवा लिया है। केरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केरी स्पेस फूड रेडी करती है। नासा के बाद सेकेंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो स्पेस फूड बनाने में स्पेशलिस्ट है। ओके, सेकेंड है कोलमार्क। कोलमार्क 100 साल पुराना ओल्ड कंपनी है और केरी एंड कोलमार्क कोरियन गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। कोलमार्क बीएनएच जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ओईएम एंड ओडीएम। ये सब पॉइंट आप जब बताओगे सामने वाले को तो उनको पता होता है कि हम किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। 13 कंट्री में कोलमार्क ऑलरेडी काम कर रही है। 500 से ज्यादा ब्रांड आज कोलमार्क के साथ एसोसिएट है। कोलमार्क बीएनएच की जो ग्लोबल क्लाइंट है, ये सारे ग्लोबल क्लाइंट है कोलमार्क के। कोलमार्क बीएनएच के जो ग्लोबल क्लाइंट है, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि आप जिस भी कंपनी का, जिस भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का नाम ले लो, आपको जिस भी कंपनी का मालूम है, वो सभी कोलमार्क के क्लाइंट है। आप सभी को ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, आप सभी सरप्राइज होंगे कि इन सभी कंपनी के लिए कोलमार्क ही R&D करती है प्लस मैन्युफैक्चर करती है। लैक्मे, लॉरियल, एमवे, ओरिफ्लेम, फॉरएवर, ये सब नाम आप लोग जानते होंगे। बड़ी से बड़ी ब्रांड का आप नाम ले लो। अब यहाँ मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि ये एटमी के लिए डिफरेंट कैसे है।
क्योंकि कोलमार्क एटमी का एक पार्ट है, एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो एटमी के लिए जो प्रोडक्ट कोलमार्क बनाती है, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, केरी फॉर्मूला रेडी करती है। केरी फॉर्मूला रेडी करती है, उस फॉर्मूला को कोलमार्क प्रोडक्ट का रूप देती है। करेक्ट? क्लियर है? से समझ आई है आप लोगों को? केरी फॉर्मूला तैयार करती है एंड कोलमार्क उसको प्रोडक्ट का रूप देती है। इसलिए एटमी की क्वालिटी बाकी एवरेज के कई गुना बेहतर हो जाती है। कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो, और इसीलिए एटमी का प्रोडक्ट कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। कोई भी प्रोडक्ट हमारी एटमी प्रोडक्ट के साथ स्टैंड ही नहीं करता, कंपटीशन में आता ही नहीं है। एटमी की ग्रोथ की अगर बात करूं, एटमी की ग्रोथ की बात करूं तो 2009 से लेकर 2023 तक ये बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रही है। 2020 में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरी तरह से जब डाउनफॉल में चली गई थी, तब एटमी ने न्यू स्टैंडर्ड सेट किया था। 2020 में ही एटमी ने 1.48 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया, जो बहुत ही चौंकाने वाली आंकड़ा है। इंडिया में 10,861 करोड़ का टर्नओवर किया था। इंडिया की सारी कंपनी को मिला भी दिया जाए ना, तो वो इसके आसपास भी नहीं आएगी, जो कि एटमी ने कर दिया। वो भी तब जब एटमी ने फर्स्ट स्टेप रखा था हमारे इंडिया में। अब आप देख सकते हैं कि एटमी कितने स्पीड से ग्रो कर रही है। अगर डीएसएन का ग्लोबल रैंक की बात करें तो एटमी 12th रैंक पे है। 2009 में स्टार्ट हुई कंपनी, आज डीएसएन में 12th रैंक पे है। फ्रेंड्स, अब ये सवाल है कि क्यों एटमी इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है? क्यों ग्रो कर रही है? क्योंकि इसके पीछे दो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, केरी एंड कोलमार्क, और एटमी के जो हमारे पायलट हैं वो हैं डॉक्टर हेनगिल पार्क। वो हाईली क्वालिफाइड एजुकेशनिस्ट हैं। ये मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट है, अब मैं बात कर रही हूँ एटमी की प्रोडक्ट्स के बारे में। तो 2 पॉइंट पहले बताया, अब प्रोडक्ट्स पे आते हैं। तो क्या क्या रेडी करती है एटमी लोगों के लिए, आपके लिए? तो एटमी रेडी करती है सप्लीमेंट्स, स्किन केयर, कॉस्मेटिक, डेंटल एंड पर्सनल एंड हाउस होल्ड के प्रोडक्ट तैयार करती है हम सभी के लिए। एटमी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सोसाइटी के लिए एक वरदान है। ये सिर्फ यूनिक ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाती है हमारी एटमी। आपको पहले भी मैंने बताया कि एटमी का मानना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट दें जिसके बेस्ट क्वालिटी हो, और एटमी के प्रोडक्ट से कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में मैच ना हो सके। इसके लिए एटमी ने अपने प्रोडक्ट को कम लागत में अवेलेबल कराया है। एटमी की स्ट्रेटेजी है मास प्लस प्रेस्टीज। प्रोडक्ट मीन्स मैस्टीज स्ट्रेटेजी पे काम करती है। एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। और इस स्ट्रेटेजी के लिए इन्होंने, एटमी ने जीएस स्ट्रेटेजी को अपनाई है। ग्लोबल सोर्स, ग्लोबल सेल। यही रीजन है कि कम इन्वेस्टमेंट में वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आप तक आ पाती है एटमी के द्वारा। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, सभी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि हमारे एग्जांपल लूं, हमारे इंडिया में क्या मिलती है बेस्ट? ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारे इंडिया में हल्दी सबसे बेस्ट है और अश्वगंधा बेस्ट है। नंबर 1 क्वालिटी इंडिया में ही मिलती है। वैसे ही टर्की में पोमीग्रेनेट, अनार मिलती है।
अमेरिका में विटामिन बी मिलती है। जापान से हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो जापान की है, आई ल्यूटीन, बहुत जल्दी हमारे बीच आ जाएगी। एटमी क्या करती है, जिस भी कंट्री में एटमी जाती है वहां की बेस्ट प्रोडक्ट लेती है, उस प्रोडक्ट को वो वहीं से लेती है और अपनी मैन्युफैक्चर यूनिट डालती है, वहीं प्रोडक्ट तैयार होता है। और जिससे होता क्या है कि कम इन्वेस्टमेंट में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल होता, और फिर उससे वो पूरे कंट्री में उसको प्रोवाइड करती है। क्योंकि एटमी का खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, तो इसके कारण एटमी को ये काम करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एटमी अपने ही डिस्ट्रीब्यूशन हब को यूज करती है। एटमी की प्रोडक्ट हमारे लिए वरदान क्यों है, ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जितने लोग इस धरती पर हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या काम करते हैं? टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो मीन्स ये तो क्लियर है कि सभी लोग टूथपेस्ट और टूथब्रश को यूज करते हैं। अब सबको बताना चाहूंगी कि टूथब्रश से आप अपने दांत को साफ जो करते हैं, जो भी टूथब्रश यूज करते हैं, आपके पास जो भी टूथब्रश है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी आपका टूथब्रश जो इस वक्त आप यूज कर रहे हो, वो आपके दांत को कम, आपके मसूड़े को ज्यादा साफ करता है। तभी आप देखते होंगे आजकल काफी डेंटिस्ट, हर गली में आपको डेंटिस्ट दिख जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो टूथ ब्रश यूज हो रहा है वो उनके मसूड़ों को डैमेज करेगा और दांत में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, और इसीलिए डेंटिस्ट की दुकान चल रही है। तो एक बात और बताना चाहूंगी, जब आप ब्रश करने के बाद आप उसको यूज करके वॉशरूम में रखते हो या कहीं भी रखते हो, तो आप देखते होगे उसमें कुछ ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं। या किसी को पता वो ब्लैक डॉट होते क्या है? वो है बैक्टीरिया एंड वायरस, जो सुबह उठ के सबसे पहले उस बैक्टीरिया और वायरस को आप अपने मुंह के द्वारा अपने बॉडी में भेजते हैं। और हम सबको मालूम है कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है। कोरोना ने हमें बता दिया कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम सब जानते हैं। बट जरा सोचिए कि आपके जो 2-3 साल के बच्चे हैं, वो जब सुबह उठते हैं, बड़े प्यार से मम्मी उनको ब्रश देती है और बोलती है ब्रश करो, तब ये बैक्टीरिया उनके मुंह के थ्रू उनकी बॉडी में जाती है। क्या होता होगा उन बच्चों का? आप देख पाते हैं अक्सर लोग जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं हम इतने बीमार नहीं पड़ते थे, हमारे बच्चे इतने बीमार नहीं पड़ते थे जितना आजकल के बच्चे हो रहे हैं। कभी सोचा है उसकी रूट क्या है? उसकी रूट है सुबह सुबह जो आप ब्रश कराते हो वो ब्लैक डॉट वाली। कंपनी ने सबसे पहले एक ऐसा टूथब्रश बनाया जिसके ब्रसल्स 99.9% ईटेबल गोल्ड पाउडर से रेडी किया गया है, सो डैट हमारे बॉडी पे टूथब्रश के बैक्टीरिया का इफेक्ट ना हो और आपकी मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी हो और आप हेल्दी रहे। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी क्यों गोल्ड को ही इस्तेमाल किया। क्योंकि गोल्ड में एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसको टच करता है, वो इमीडिएट गोल्ड उसको फिनिश कर देता है। इसीलिए हमारे इंडिया में ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसकी इस प्रॉपर्टी के कारण उसको नंबर 1 गोल्ड पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। अब बात करते हैं इनकी जो थिकनेस है, वो 0.18 mm का है, ताकि ये इजिली आपके मुंह पे मूव कर सके और कॉर्नर से भी आपके बैक्टीरिया को बाहर निकाल सके। यहाँ ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक्चुअली में KIFA करा, कोरिया फॉर इन्फर्ड एसोसिएशन ने ऑलरेडी हमें सर्टिफाइड किया है हमारे ब्रश को। और इस टूथ ब्रश के लिए ऐसा टूथ पेस्ट रेडी किया है जो मधुमक्खी के छत्ते से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसका नाम है प्रपोलिस। प्रपोलिस वर्ड को भी याद रखिए, क्योंकि प्रपोलिस प्लस ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मेन इंग्रेडिएंट है एटमी टूथ पेस्ट के।
एटमी टूथपेस्ट, सॉरी मैं पीपीटी में बाद में अपनी बातों को रखने में मैंने आप लोगों को पीपीटी नहीं दिखाया। ये है हमारा टूथब्रश और ये हमारा टूथपेस्ट। ओरल केयर में ही हेल्प नहीं करती है, बहुत सारे लोग इसे फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं हमारे टूथपेस्ट को, क्योंकि ये मल्टीपर्पस है। इसके 21 यूजेस हैं। अगर आपको पिंपल है, आप पिंपल में लगा सकते हो, इससे आप फेस वॉश कर सकते हो। बहुत लोग इससे सेविंग भी कर लेते हैं। कहीं कट लग गई है, कहीं जल गया है, इमीडिएट आप इस टूथपेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। रिसेंटली मैंने कुछ लोगों को बताया था और वो यूज किए हैं, पूरी 1 साल का टूथपेस्ट परचेज किया उन्होंने। पेस्ट इज आर नंबर 1। किसी को भी आंख आंख बंद करके दो, नेक्स्ट ऑर्डर आपके पास आने वाली है। नेक्स्ट बात करूंगी इसकी प्रोडक्ट की, हेमोहिम की। एटमी के सारे प्रोडक्ट्स यूनिक है, लेकिन हेमोहिम ऑल ओवर दी वर्ल्ड लास्ट 7-8 ईयर से नंबर 1 प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा डिमांड है एटमी हेमोहिम की। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मैं आप सबसे पूछना भी चाहूंगी कि क्यों और कब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। एनी आइडिया क्यों डिमांड बढ़ती है? जब वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। जब कोई प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और हेमोहिम की डिमांड काफी नंबर 1 है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हो कि हमारी हेमोहिम कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। हेमोहिम को कलयुग का संजीवनी भी कहा जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं ये संजीवनी है। हेमोहिम प्लस एटमी के सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज आप सभी के पास ऐसे ही सेशन के द्वारा एक एक प्रोडक्ट पर दी जाएगी। फिलहाल मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। थर्ड आती है एब्सल्यूट। इसके जो प्रोडक्ट्स है आप देख सकते हैं हेमोहिम को कि कैंसर में तो काम करती ही है, बाकी जितने भी इम्यूनिटी से कनेक्टेड है, एनके सेल्स से कनेक्टेड है, वो सारी चीजों में, थायराइड हो, हार्ट का हो, अस्थमा हो, डायबिटीज हो, सभी में काम आती है। और कैंसर में सबसे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं ये पैनक्रिएटिक कैंसर है और 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट है। अभी वो स्टार मास्टर है। कल और परसों के सेशन में आपको समझ आएगी कि आप एक कैंसर पेशेंट को हेल्दी ही नहीं कर रहे हो, साथ में उनको इनकम का सोर्स भी जनरेट करा रहे हो। नॉर्मली होता यह है कि कोई बीमार होता है, पेशेंट होता है, तो उसके जेब से पैसे जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर एटमी को उस इंसान को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो लेटर ऑन वो आपको थैंक्स बोलेगा, क्योंकि आप उसको हेल्दी ही नहीं वेल्दी भी बना रहे हो। तो आप देख सकते हो कि साइरोसिस 6 मंथ में पूरी तरह क्लियर हो गया है। गोइटर 5 डेज में ही रिमूव हो गई है। अब इसकी जो दूसरी नंबर 1 प्रोडक्ट है उसके बारे में बताऊं, ये है एब्सल्यूट स्किन केयर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपको 10 साल पीछे लेके जाता है। आप गूगल करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा एटमी के फ्यूचर के बारे में भी बताना चाहूंगी कि कौन कौन से फीचर्स इसमें ऐड होने वाले हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग में आज नहीं जा रहे हैं हम लोग आगे चल के किसी सेशन में जाएंगे। तो हमारे जो नए फीचर है, कंपनी 1 से 2 साल में प्लानिंग कर रही है आजा मॉल की, जिसमें 10,000 प्लस आइटम होंगे विथ पॉइंट वैल्यू। मीन्स आज जो अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप प्रोडक्ट लेते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्काउंट मिलती है, लेकिन अज़ा मॉल आने के बाद आप घर के किसी भी आइटम को यूज करते हैं उसके बदले में पीवी जनरेट होगी, और ये पॉइंट वैल्यू आपके इनकम का रूप लेगी। कंप्लीटली जो कंपनी है वो वर्चुअल मॉल पे होगी, जहाँ पे 10,000 प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, जहाँ आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स से लेकर कार टीवी सभी चीज होगी। इन सबको बेटर वे में यूटिलाइज करने के लिए एटमी ने कुछ नया लाया है, जिसको आपको डाइजेस्ट करने में हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। बट मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारे वर्चुअल एक्सआर प्लेटफॉर्म में आने वाला है
इसके बारे में थोड़ा सा मैं पवन सर को बोलूंगी कि सर इसको आप XR को, क्योंकि आप ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी आप बता करके, और ओवर टू यू पवन सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता मैम, आपने बहुत ही मेहनत करी इस पीपीटी को बनाने में। आई थिंक लगता है आपकी पूरी टीम ने इस पे काम किया होगा, राइट। यस। और स्क्रीन शेयर जो है आप सब ऑफ कर दीजिए, शेयरिंग बंद कर दीजिए एक बार आप। हाँ जी सर, यस। क्या, तो बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा आपका। और जितनी भी तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में आपने एटमी के, आई थिंक जो लोग के दिमाग में डायग्राम आना चाहिए और पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि एटमी का फाउंडेशन क्या है, कितना मजबूत है, और उसका भूत क्या था, मतलब उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। इन तीनों पे आपने बखूबी सारी चीजों को बताने की कोशिश करी। एक्सआर जो आपका है वह एक्सटेंडेड रियलिटी का एक टेक्नोलॉजी है, और अभी आप देख रहे होंगे बहुत तेजी से एआई के नाम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से बहुत तेजी से कह सकते हैं टेक्नोलॉजी लोगों को कह सकते हैं कि चीजों को कैप्चर कर रही है, राइट। जिसमें मैक्सिमम आपको एक कह सकते हैं कि एक्चुअल और वर्चुअल को आपको पहचानने में दिक्कत होगी अगर दोनों को सामने खड़ा कर दिया जाएगा। तो जब एक्सआर टेक्नोलॉजी एक्चुअल में लॉन्च हो जाएगी तो इट मीन से कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जून सेशन पर, उसी तरीके से जब कभी हम लोग किसी ऐसे जो एक्सआर या क्लाउड से रिलेटेड सेशन होंगे, उसमें आपको लगेगा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ बात कर रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आएगी, राइट। और साथ ही साथ जैसे हम शॉपिंग करते हैं तो कुछ ऐसे सिंपल चीजें बताना चाहते हैं कि हम लोग शॉपिंग मॉल में आते हैं, सपोज करिए हमने कोई कपड़ा लिया। अब कपड़े को हमें अपने को नापने के लिए फिटिंग है या नहीं है, तो हमें चेंजिंग रूम में जाना पड़ता है। चेंजिंग रूम में जाकर के हम लोग वहां चेंज करते हैं कपड़े को, उसके बाद देखते हैं फिट है या नहीं फिट है। तो अगर उसका कोई और मतलब लगता है छोटा है तो हम दूसरा कोई साइज मांगते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके एप्लीकेशन में ही वह टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, और आप कैमरे के सामने खड़े होंगे हमारे शॉपिंग मॉल में, आपके साइज का जो प्रोडक्ट आप चूज करना चाह रहे, चाहे आप अपने शूज हो या कोई कपड़ा हो या कोई अंगूठी हो, रिंग हो, तो आप सामने खड़े होंगे, आपने इसे उंगली किया सामने, आपके सामने ऑटोमेटिक शॉपिंग मॉल का पूरा आ जाएगा डायग्राम कि आपकी साइज का मेरे पास यह प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसकी कास्ट कितनी है, पहनने के बाद आप कैसे लगेंगे। आप 3D में इमेज कैप्चर करके दिखाया कि आप पहनने के बाद कैसे फील करेंगे, राइट। तो आने वाला समय है इसी का। और भी उसमें एक नया प्लेटफॉर्म है जो एटमी का प्लेटफॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्लेटफॉर्म, वो भी लॉन्च होने वाला है। जस्ट लाइक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म होगा, उस सबका सेशन एक अलग से कभी लिया जाएगा, क्योंकि अभी उसका जब दौर आएगा तो आपको बहुत डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन समय के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है, अगर समय के साथ अपडेट नहीं रहेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, राइट। अभी रिसेंटली मैं कल या परसों में कुछ एक वीडियो शेयर कर रहा था जिसमें एआई को लेकर के जो हमारे जितने मिलीनियर्स हैं जिनको हम जानते हैं, एलन मस्क ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि कितनी सारी नौकरियां बाहर से जा रही हैं। मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा लिंक, ग्रुप में जो लोग होंगे। बहुत कह सकते हैं कि पूरी डिस्ट्रप्टिव चेंज होने जा रहा है। कितनी नौकरियां जा रही है लोगों को अंदाजा नहीं लग रहा है। वो वीडियो भेजूंगा, है इंग्लिश में, एक बार आप लोग देखेंगे, 2-4 बार देखेंगे तो उसकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा। और कभी जरूरत पड़ेगी तो हम उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बता देंगे कि हम लोग जाएंगे कहाँ। हर साल इतने सारे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, पुराने लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, सबको नौकरी चाहिए, क्या सब पॉसिबल है? नहीं है। नौकरियां नहीं है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, कम हो रही कह सकते हैं। जो पुराने डिग्री होल्डर हैं उनके पास काम जो है बस वही है कि अपना जीविकोपार्जन चला सकते हैं, इतना आप समझ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। आपकी सैलरी आपका नियोक्ता तय करता है, आप नहीं तय करते। आपका एम्प्लॉयर तय करता है कि मुझे आपको कितना देना है, कितने में काम कराना है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। तो आज का सेशन चूंकि प्रोफाइल पर है, तो प्रोफाइल को लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि पहले इंडक्शन सेशन का भी प्रोफाइल और दूसरे इंडक्शन सेशन का प्रोफाइल, मैं दोनों का लिंक शेयर करूंगा आप लोगों के बीच में। अब आप देखें कि प्रैक्टिस से क्या अनुभव होता है। पहले सेशन में जो श्वेता मैम ने प्रोफाइल बताई थी और दूसरे में जो बताई, कितना मतलब ट्रेमेंडस चेंजेस है, शानदार चेंजेस है। इसी को बोलते हैं एफर्ट, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज।
उसी तरीके से जब आप लोग भी फील्ड में काम करेंगे, बार बार सेशंस को ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग भी परफेक्ट बनेंगे और फील्ड में काम करना आपके लिए आसान होगा। तो मेरी तरफ से आज का सेशन में कुछ लोगों को हैंड रेज किया, मैं उससे फीडबैक लेना चाहूंगा। 1 मिनट मैं चलता हूँ पहले।